क्या करना है आपको, देखो इसमें स्टेप्स कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर on the object, draw perpendicular on the mirror, sorry, draw perpendicular on the mirror from the object, draw perpendicular on the mirror from the object and extend it beyond the mirror, and extend it beyond the mirror extend it beyond the mirror. The image will lie on this extended line. The image will lie on this extended line. ठीक है, for exact location, हाँ उसी में लिख दो, for exact location use the concept, distance of object from the mirror, is equal to distance of image from the mirror, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और मैंने आपको बता दिया था कितनी रे ऑफ लाइट को मिलानी होती है, केवल 2 को मिला, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। ये रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसा बन रहा है बताओ, वर्चुअल। रियल वर्चुअल की बात हम कर चुके थे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अपन प्लेन मिरर पे एक आधे क्वेश्चन करें, जैसे अगर यहाँ मिरर रखा हुआ है 45 डिग्री पे, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, मान लो 4 मीटर पे, ड्रॉ द फिगर, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे है, ओरिजिन से 4 मीटर ऊपर, प्लेन मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यस और नो। तो क्वेश्चन लिखो पहला, पहले को लोकेट द इमेज को लोकेट करना है, लोकेट द इमेज। हाँ पहला क्वेश्चन, लोकेट द इमेज कहाँ पे होगा। दूसरा, ऑल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, also calculate distance between object and image, ठीक है। right, तो ये स्टेप्स लिखवाया उसको फॉलो करो, आंसर निकालो। ये यहाँ पे पूरा तो मॉडल आप पे करे नहीं है, नहीं किया तो आप एक लाइन की संख्या नहीं है, ऐसी नहीं किया ना, नया दे रहा कौन सा बैठना
स्टेप में वो क्या लिखा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट से कहां पे, मिरर पे, और वो एक्सटेंड कर देंगे। एंड कर दो पीछे की तरफ व्हाट्सएप करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ऑब्जेक्ट से मिरर, वो परपेंडिकुलर है मिरर पे नहीं है, मिरर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो 90 कोई बना रहा है। हाँ व्यू ऑन कर सकते हैं। टैक्सी तो निकाल लेना ना, तुमने कैसे सॉल्व कर दिया, बीपीएल किया, यहाँ से हमने आई निकाला, हाँ अपने वाले बुक करना पड़ता है, मैं कैसे बुक करके वहां से तो आ रहा है, वहां तो पूरा हो रहा है, डिजिटल होगा उसके बाद ये सॉल्व करना है, वो एक्स निकालना है ना, बी के लिए तो वी नॉट कॉमन में क्वेश्चन में लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, एक्स का वेलोसिटी होगा। तुम्हें जब तुम ये बताओ, जब सवाल में पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तुमने एक्स कैसे निकाल दिया, आंसर मैच कर दिया, एक्स को तो डिस्टेंस है, रेट ऑफ मैंने चेंज निकाल आंसर। चलो आगे आगे आसान है ये, पीछे इसको एक्सटेंड कर दो इधर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे इमेज बनेगा, ये 4 कितने एंगल पे है 45, ये कितना हो जाएगा 4/√2, ये भी कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, ये तो 8 मिरर के सेक्शन बताओ ये कितना हो जाएगा, क्या हो गया बताओ। हाँ मिरर मिरर पीछे के, हाँ बता रहा हूँ, इधर देखो बातचीत नहीं, ये मान लो मिरर है बेटा ना, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसे बनेगा, किधर बनेगा इमेज, ट्री डायग्राम कैसे बनाएगा, ऑब्जेक्ट से उस पे गिराएगा लाइट, तो जब ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लाइट गिरा तो रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, सिमिलरली एक यहाँ गिरा फिर के इधर गया, जब इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मिरर को क्या कर सकते हो, मिरर को एक्सटेंड करा तो ये क्या बना है परपेंडिकुलर, तो ये जितना डिस्टेंस ये है उतना ही इमेज बन रहा है, मिरर को आप एक्सटेंड कर सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट का सामने इमेज बन रहा है ना, लेकिन जो इसका मिरर ऊपर होने से केवल फील्ड ऑफ व्यू चेंज हुआ है, इमेज के लोकेशन में कोई चेंज, इमेज अभी भी यही बन रहा है, इसलिए मिरर को आप एक्सटेंड कर सकते हो। बनाओ ये रे डायग्राम समझ में आया ना, क्या बेटा नहीं, जैसे मुझे इमेज का लोकेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से या तो रे डायग्राम ड्रॉ करो, लेकिन मान लो रे डायग्राम ड्रॉ करने का मन नहीं, जल्दी करना है, ऑब्जेक्ट से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, अब उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो और फिर इक्वल कॉन्सेप्ट लगाओ, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना इमेज भी है मिरर से, हाँ तो यानी ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज वहां होगा, लॉजिक क्या है रे डायग्राम से पता चल रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 4√2, यस और नो कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट आप लिखो अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू, अरे बात कौन कर, हाँ नेक्स्ट लिखो फील्ड ऑफ व्यू, ये जो कॉन्सेप्ट लिखवाया था उसका मैंने यूज बताया कैसे करते हैं।
एक तो ये बना लेना, दूसरा ये आप ये भी फिगर बना लेना, फिर देखते हैं क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू में। ठीक है, देखो दोनों ही केस में इमेज बन रहा है। तो फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर एबल है अपनी इमेज को देख पाने में ना, सेकंड केस में ऑब्जर्वर अपनी इमेज को देख पाएगा क्या? नहीं, कोई दूसरा ऑब्जर्वर देख पाएगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज, यस और नो? वो रीजन जहां पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो अपने इमेज को देख सके, उसे क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। एंड इस ऑब्जेक्ट का जो आपने इमेज बनाया है इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू एक पूरा रीजन हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे अपन? फील्ड ऑफ व्यू। इस केस में क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू कहां पे होना चाहिए ऑब्जर्वर? यहाँ पे, yes or no? यानी ये क्या हो जाएगा, ये रीजन क्या होगा आपका? बताओ, फील्ड ऑफ व्यू। ये दोनों फिगर बना लो, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखूंगा। तो पहले केस में और सेकंड केस में ऑब्जर्वर अपनी इमेज को तो नहीं देख पा रहा, दूसरा ऑब्जर्वर देख पाएगा ना। और फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर देख पा रहा है इमेज को क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, फील्ड ऑफ व्यू में लाइक कर रहा है, यस और नो? तो इसका डेफिनेशन लिख दो कि द रीजन और स्पेस where observer should be present, the region or space where observer should be present so that he will be able to observe the image, is called field of view। ठीक है, अब फील्ड ऑफ व्यू को ड्रॉ कैसे करते हैं इधर देखो, जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, अगर मुझे इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है तो ऑब्जेक्ट से आपको रे ऑफ लाइट मिरर के कॉर्नर्स पे गिराने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट मिरर के किस कॉर्नर पे गिरा है? एक कॉर्नर पे, दूसरा दूसरे कॉर्नर पे, फिर जो रिफ्लेक्ट होकर जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है जी? सेम काम वहां पे भी करना है। तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं किसी पे, मान लो ये प्लेन मिरर है, इसका लेंथ अपन L ले लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी मान लो L पे ही है, पीछे है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो तो ऊपर जा रहा है v स्पीड से। ड्रॉ द फिगर। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मिरर है L लेंथ का, इसके सामने L डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है और इसके L डिस्टेंस और पीछे एक ऑब्जर्वर है जो कि स्ट्रेट जा रहा है ऊपर की तरफ कांस्टेंट v से। बना लिए? हाँ, v से जा रहा है। क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम for which observer will be able to view the image of the object. Observer will be able to view the image of the object.
तो सिंपल सी बात है, किस लोकेशन पे होगा तो दिखेगा फील्ड ऑफ व्यू वाले में। उसका लेंथ निकालो, स्पीड पता है, टाइम निकालो। ऑब्जेक्ट को, हाँ ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्क्रीन और इसके बीच में सेंटर पे, और ये स्ट्रेट जा रहा है ऊपर, कांस्टेंट वी से, वी कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट बीच में, ऑब्जर्वर साइड में वी से जा रहा है ऊपर की तरफ, कितने समय तक उसको इमेज दिखेगा ऑब्जेक्ट का, ये बता। ठीक, नहीं एल से नहीं हो रहा। और वन प्लस रूट टू अपॉन वी चेक करते हैं। और किसी का कुछ आया? क्या है? v/6 है। चलो यहाँ पे देखते हैं, आप क्या करो, एक रे ऑफ लाइट चेक कर लेते हैं। लाइट आया और ये टकरा के इधर गया, अरे बात मत कर, ये होगा ना लेंथ ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू, यस और नो। और आप इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करो तो यहाँ पे आपका इमेज बन रहा होगा, और ये कितने डिस्टेंस पे बन रहा होगा, एल पे नहीं। अब नाम दे दो इसका आई, इसको एम बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं, इसको पी बोल देते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा बताओ? ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रायंगल आई एम, क्या बोलते हैं, ये तो पूरा ट्रायंगल बन रहा है आई एम क्यू, ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल आई एन पी के। देखो तो सही, सिमिलर है ना ट्रायंगल आई एन क्यू, है कि नहीं? जब ये सिमिलर होगा तो आप आराम से बता सकते हो ये एन पी अपॉन ये क्या होगा, पी आई, इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम क्यू अपॉन ये क्यू आई है। तो एम पी कितना था, L/2 था, पी आई कितना है, L है, एम क्यू कितना था, एम कहाँ है, एम क्यू फाइंड आउट करना है, और क्यू आई कितना है, पूरा 3L है ना, 3L, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो एम क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ये कैंसिल हो गया, 3L/2 भी आ रहा है, और जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा ना। समय कितना लगेगा, 3L/v, दैट इज द आंसर। रूट में कहाँ आ रहा था, देख लो ध्यान से क्या क्या किसी का मैच हुआ था क्या, 6L कैसे आ रहा था, आपका मैच हो गया था, ठीक 6L कैसे आ रहा था, L पूरा ले लिया था,
मतलब आधे को L/2 नहीं किया तो सिमेट्री होगा ना, जितना ऊपर सिमेट्री से भी tan लिखा है वो ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत है बता। 3L/V आएगा, ठीक है। कोई डाउट है बताना। और क्वेश्चन देखते हैं टाइम। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे और यहाँ 2 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। मिरर जो है इस लेवल से 1 मीटर ऊपर और मिरर का हाइट भी आपको 1 मीटर। ड्रॉ द फिगर। हाँ बता देता हूँ, जैसे वो बनाया था ना इससे पहले वाला इमेज, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ, मिरर कुछ हाइट पे है, 1 मीटर हाइट पे 1 मीटर लेंथ का है। ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर। 2 मीटर पीछे ऑब्जर्वर है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इमेज विल बी visible to the observer। तो नाम ही इसका रे ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो, ट्रायंगल वगैरह दिखेगा आपको सिमिलर, यू विल गेट द आंसर इजीली, है ना। अभी फील्ड ऑफ व्यू बताना, मैंने बताया कहाँ पे रे ऑफ लाइट को गिराना चाहिए, मिरर के कॉर्नर्स पे, जो रिफ्लेक्ट बैक होंगे इसका लेंथ निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। अरे क्या पागल पागल कर रहे हो तुम, मन में बात करो, इतना जोर से मन में बात कर रहे हो, यहाँ तक आवाज आ रहा है। अच्छे खासे भले आदमी को पागल पागल बोल बोल के पागल